बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चिकन शामी कबाब तैयार कर रही हूँ। चिकन शामी कबाब मैं पहले भी तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं कि आप हमें ज़्यादा क्वांटिटी में शामी कबाब तैयार करना सिखाएं ताकि हम उन्हें फ्रोज़न करें और जितनी ज़रूरत हो उतने निकाल कर फ्राई कर लें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगी। चिकन शामी कबाब तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चिकन चाहिए 4.5 kg और चिकन को साबित रखना है और उसे वॉश करके और 4 पीसेस कर लेना है। इस तरह एक चिकन के 4 पीस रखने हैं आपने। और चने की दाल चाहिए 1 kg और इसे ओवरनाइट सोक करके रख देना है। नमक चाहिए 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद चाहिए और इन्हें चॉप कर लेना है। प्याज चाहिए बड़े साइज के 2 अदद और इन्हें बारीक बारीक काट लेना है। हरा धनिया चाहिए कटा हुआ 5 टेबलस्पून और हरा पुदीना चाहिए 5 टेबलस्पून कटा हुआ। अदरक के इस तरह 4 पीस ले लेने हैं साबित और छील लेना है उन्हें। और लहसुन के जवे चाहिए 25 से 30। हरी मिर्चें चाहिए 5 से 6 अदद। कुटी लाल मिर्च चाहिए 2.5 टेबलस्पून। कुटी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। धनिया पाउडर चाहिए 1.5 टेबलस्पून। जीरा पाउडर, साबित गरम मसाला में चाहिए दालचीनी के टुकड़े 3 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, साबित काली मिर्चें चाहिए 20 से 25 और लौंग चाहिए 15 से 20 अदद। फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें इस तरह चिकन डाल देनी है। आप चाहें तो बोनलेस में भी शामी कबाब तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह शामी कबाब का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। दाल डाल देनी है। अब इसमें पानी डाल देना है। एक लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अदरक, लहसुन, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, साबित गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को इस तरह पानी में मिक्स कर देना है और साथ ये साबित हरी मिर्चें भी डाल देनी है। अब चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। इस चिकन को इसमें से निकाल लेना है। इस तरह चिकन को बोन से अलग कर लेना है।
तरह सारा साबित गरम मसाला जो इसमें डाला था वो सारा निकाल लेना है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साबित गरम मसाला से आपको बता दूं कि टेस्ट शामी कबाब का बहुत ही लाजवाब आता है। और पिसा हुआ गरम, अब ये चिकन को मैंने बोन से अलग कर लिया। अब ये चिकन वापस इसी में दाल में डाल देनी है। बस सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इसे कुक करना है। चिकन और दाल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। मैंने इसे मजीद 5 मिनट तक कुक कर लिया। अब इसमें जो थोड़ा सा भी पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। चिकन और दाल का जो मटेरियल तैयार किया शामी कबाब के लिए ठंडा हो चुका है। अब इसे इस तरह अब शामी कबाब के मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसमें 5 टेबलस्पून हरा धनिया और 5 टेबलस्पून पुदीना डाल देना है कटा हुआ। और अगर आपको शामी कबाब स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसमें पिसी हुई हरी मिर्च ऐड करें। अब इसे इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लें। हरा धनिया और हरी मिर्चें पुदीना मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके शामी कबाब बना लेंगे। साइज आप अपनी हिसाब से लें। आपको अगर छोटे शामी कबाब पसंद है तो छोटे बनाएं, बड़े पसंद है तो बड़े बना लें। इस तरह अलग प्लेट में रखते जाना है। इस तरह शामी कबाब सारे तैयार कर लेने हैं। मैंने सारे शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। एक बड़ी ट्रे ली है और उसमें पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है। पार्चमेंट पेपर हो या बटर पेपर हो वो लगा देना है और उसके ऊपर शामी कबाब बनाते जाना है और रखते जाना है। इस सारे मटेरियल से तकरीबन 80 शामी कबाब तैयार हुए हैं। चूंकि मैंने ये बड़े साइज के तैयार किए हैं तो ये इसलिए 80 तैयार हुए हैं। इस तरह शामी कबाब रख लेना ट्रे में, ऊपर पार्चमेंट पेपर दे देना है, फिर ऊपर रख लेना है, फिर पार्चमेंट पेपर, फिर शामी और फिर पार्चमेंट पेपर और ऊपर शामी कबाब। इस तरह ये क्या होगा कि आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसी तरह आपने इसे फ्रोजन कर लेना है। जब ये फ्रोजन हो जाएंगे तो फिर आपने एयर टाइट कंटेनर में ये सारे शामी डालकर और बंद करके रख देना है। तकरीबन इन शामी कबाब को आप 2 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है शामी कबाब को फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो डीप फ्राई करें, आप चाहें तो शैलो फ्राई कर लें। अब एक बाउल में 2 अंडे ले लेने हैं और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडे को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिए। अब शामी कबाब को इस तरह अंडे में डिप कर लेना है और इस तरह डिप करने के बाद अब इसमें रख देना है। दूसरी साइड भी ब्राउन हो चुकी है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना।
बहुत ही टेस्टी शामी कबाब तैयार है। आप इसे केचप के साथ खाएं, दही की चटनी के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।